हालेलुया। जिसकी फूक के अंदर इतनी अनॉइंटिंग है, ये चीज ये मैं इसलिए नहीं बोलता कि मेरे पास वो अभिषेक है, जिनके पास भी है, अगर उनकी फूक के अंदर इतनी अनॉइंटिंग है, 50 किलो, 60 किलो, 30 किलो, 70 किलो, 80 किलो का आदमी लेट रहा है, गिर रहा नहीं, हम उसको बोलेंगे लेट रहा है, परमेश्वर की आत्मा उनको लेटा रहे, वो हाथ लगाएंगे, आत्मा उतरेगा तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर चल रहे थे और 12 साल की बहती औरत ने क्या किया? बंदे को छू लिया। बोला कहीं लिखा बाइबल में, उस औरत ने बोला कि प्रभु को मेरे लिए दुआ करो। अंधे की आंखों पे परमेश्वर ने थूक लगा दिया। अगर पास्टर प्रॉफिट आज आपके मुंह पे थोके तो आप चाटो मारोगे, क्या डबे करोगे? थाने चलना, पुलिस स्टेशन जाके दरखास्त दे दोगे प्रॉफिट के खिलाफ, आपके खिलाफ, साढ़े पास्टर प्रॉफिट देता दे दी, क्योंकि यहाँ खाली है, आपके अंदर है ही कुछ नहीं। परमेश्वर ने थूका, मिट्टी के ऊपर थूका और उसकी आंखों को लगाया और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे वो दिखा जो तेरी कुदरत है, तेरी कुदरत को मैं देख सकूं, तेरी आशीष को मैं देख सकूं। लेकिन हम मांगते हैं, लेकिन इसलिए बोला कि तू मांग, परमेश्वर के राज को मांग, परमेश्वर के राज्य क्या है उसको खोजो। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो वो कभी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। चाहत इंसान की कभी नहीं मरती। एक फिल्मी गाना है, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। चाहत इंसान की कभी खत्म नहीं हो पाएगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े सेवक देखे हैं, लेकिन उनके पास ये चीजें नहीं है, वो दोष लगाते हैं। कलीसियां हैं लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है, वो अभिषेक नहीं है। एक सीधा बोलना भी, जैसे ये चीज हुई, प्रभु की आत्मा ने सजा किया, प्रभु की आत्मा ने बोला कि मैं तुरंत उस चीज का आंसर दूंगा। फिर प्रभु ने जो इनको दिखाया उस चीज का भेद का परमेश्वर ने उसी वक्त आंसर दिया। हाथ रख के सब पास्टर बोलते हैं प्रभु दिया करेंगे, जाओ जी जहाँ पे आए प्रभु कर देंगे। क्या करेंगे वो तो बताओ। जिसके पास अनॉइंटिंग, वो रात को जागते, जो इंसान घंटों प्रार्थना करते हैं वो प्रभु पूरी बात खोलते हैं। देखा, पवित्र आत्मा कभी अधूरी बात नहीं करते, पवित्र आत्मा कभी अधूरी बात नहीं करते। वहां पे जाके परमेश्वर ने लाजर जी को आवाज दी, बाहर आ जा। आवाज में समर्था थी, आवाज दी, बाहर है, वो बाहर आ गए। प्रोफेट अलीशा के पास वो राजा वहां पे गए, तो उनका जाके उस नदी में 7 बार डुबकी ले ले, हाथ रखा, मुंह से बोला। बोलने से समर्था काम करती है, उसके अंदर काम करेगी जिसने कमाई हो। अगर आप इस वचन का उठाने को बोझ समझते हो तो परमेश्वर आपका बोझ नहीं उठाएंगे। उस चीज के लिए दुआ मत करो। वहां पे लिखा है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे तो मैं उठा दूंगा। जो 6 दिन कमा के 7वें दिन चर्च आना अच्छा नहीं लगता, तो परमेश्वर को आपके घर में जाना भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को आपको आशीष देना अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि 6 दिन बाइबल में लिखा कि काम का, 7वें दिन तो क्या कर, मेरी इबादत कर। असली दोनों के ऊपर मैं और डैडी सुबह 4:30 बजे उठ के गई, 4:30 बजे। परसों दिन सोया, कल भी सोया, मैं बेवकूफ था। पर लोग ज्यादा समझेगी, बेवकूफ लिखा मेरे मुंह से, बेवकूफ होना। ये अभिषेक अनॉइंटिंग कैसे काम करती है, कैसे काम कर रही है? इतने दिनों से भूखा कैसे काम कर रही है? दूसरे राज्य के माने पसंदियां जनानी में दबके मार के, लोले पोचे करके, अपनी मर्जी का बनवा के खा के फिर आते हो, फिर समय पे इबादत करने आते, फिर ढंग से नहीं बैठते, फिर इस वचन का आदर नहीं जिंदगी में। 4:30 बजे निकल के घर से तो कितने बजे उठे होंगे? हम बेवकूफ थोड़ा है कि ਤੁਹਾਡੇ को बुद्धि ज्यादा है। मैं बोलता हूँ आपसे मूर्ख इंसान कोई नहीं दुनिया में, आपसे मूर्ख इंसान कोई नहीं है। जो इतने साल चल के परमेश्वर की आशीष को नहीं समझ पा रहे, आप लोग परमेश्वर के अभिषेक को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें, वजह में हमने वहां पे पढ़ा था कि आपकी आंखें किस चीजों पे लगी? संसारिक चीजों पे लगी हुई है। अगर आप आदर नहीं कर रहे परमेश्वर का दास का, अगर आप समय पे नहीं आ रहे, तो हमें, मैं तो भी बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो परमेश्वर बढ़ा रहे हो ऐसे लोग देंगे, ऐसे लड़के देंगे, ऐसी लड़कियां देंगे जो आंखों के इशारों से काम करेंगे प्रभु के लिए। एक दिन आप याद रखना, इस दुनिया में सबसे महंगा और सबसे अभिषेकित प्रॉफिट मैं आपको बन के बताऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूँ हमेशा वो चीज देंगे, तो जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, जिस जिल्लत के पीछे आप भाग रहे हो, उसकी गारंटी हम नहीं लेते, क्योंकि बच्चे में लिखा है तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी। यीशु सर का तेरे हैं वो ताज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी।
खुदावन आपके सर के ऊपर वो अभिषेक, अब सुनना इस वीडियो को, परमेश्वर ने बोला कि हर वक्त मैं उसके ऊपर रहता हूँ। जो वो बोलता है कि ये मेरी बोली पसंद नहीं, परमेश्वर क्या मैं बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो उसको बोलता है। इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता आपकी, आप जो बोलते रहो, जो सोचते रहो, क्योंकि साड़ी सिद्धि यीशु ना लगाते हैं। परमेश्वर सुनते हैं। आप यहाँ पे बैठ के मेरी नहीं मानते, काम इधर सुन के निकाल देते। देखो उसी वक्त मैंने प्रभु जी को सजदा किया, परमेश्वर ने उस चीज का जवाब दिया, पास्टर जी के लिए परमेश्वर ने दिखाया, उस भेद को परमेश्वर ने खोल दिया। तो मुझे क्या लेना देना आप लोगों से? क्या लेना मुझे? आपके 20, 50, 100, 200 दान दोगे और क्या कर दोगे? मेरे घर में गाड़ियां लगी है, तेल थोड़ा डलवा दोगे, मेरे घर में आटा थोड़ा दे दोगे, दसवंत आप में से कोई देता नहीं, तो क्या लेना देना मेरा आप लोगों का? इसलिए मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो परमेश्वर नए देंगे, जो दिल से भी देंगे और जेब से भी देंगे। अपना ही सड़ता है, साल हो गए, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। क्या करोगे तुम लोग परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के दासों के लिए? क्योंकि आपकी नजर लगी रहती है अपने ऊपर। एक कमरा बन गया, दूसरा बना लिए, तीसरा बना लिए, ओला ब्याह कर लिया, कर लिया, वो कर लिया। कहते हैं कि तुम खोज खुदावन का राज। खुदावन का राज क्या है? परमेश्वर ने दुनिया पे क्यों भेजा है? कि मरकुस में लिखा है, तो जाकर सुसमाचार प्रचार कर, सब जातियों क्या कर, मेरा चेले बनाओ। परमेश्वर का इस धरती पर भेजने का ये मकसद है, ये उद्देश्य है। प्रचार करो, इसका परमेश्वर की व्यवस्था का प्रचार करो। परमेश्वर ने इसलिए इस दुनिया में भेजा है, ये चमेले वास्ते नहीं। पैसे की दौड़ लगी है, कमाओ 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 कमाओ, सबसे ज्यादा मेरे पास पैसा हो, सबसे सुंदर मैं हूँ, सबसे ज्यादा अच्छा घर मेरे पास हो, सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास हो। ये चीजें दिमाग कर रहा है। परमेश्वर क्या कहते हैं? सिर्फ धन्यवाद करो, हर हालात में धन्यवाद करो। प्रॉफिट अय्यूब को किसी ने बोला, कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए, जख्म में कीड़े आके खाते थे उस चीज को, कोसा नहीं परमेश्वर को, धन्यवाद किया, प्रार्थना भी की। अब तो यहाँ पे बैठ के 3 घंटे अब यहाँ पे नहीं प्रार्थना कर पाते, तो घर में आप खाक प्रार्थना करते हो। जब प्रार्थना नहीं करते तो अभिषेक देखता नहीं, छूते नहीं अभिषेक, तो वो अभिषेक कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा? पढ़ो सुपरदेश में, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है? वहां पे एक में क्या लिखा है? लिखा तो जो मर्जी आप कर लो, कुछ हल नहीं होगा, कुछ चीज आपके हाथ से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था का आदर नहीं करता, जो अपने प्रॉफिट का आदर नहीं करता, जो अपने पास्टर का आदर नहीं करता, परमेश्वर उसका आदर नहीं करता। जाके यूट्यूब पे 50 पादरी देख लो, कोई आपके घर में रात को आके दुआ नहीं करेंगे, कोई आपके ऊपर फोन नहीं उठाएंगे, कोई आपके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। कई लाइन ऐसी उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, रात को चलते ही नहीं है, जिन्होंने सिर ते तुसी मान करते हो। झुकता जो नहीं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कभी नहीं बढ़ाता। जल्दी पढ़ो 805 पेज। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। लिखा यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उद्देश्य क्या? वचन। उद्देश्य क्या? ये वचन है। क्या वचन है? परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर का उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। लिखा 2 बार लिखा, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ। ध्यान से पढ़, उसका 2 बार हिंदी ये आवाज में निकल रही होती ना। यरूशलेम के राजा तो पढ़ो व्यर्थ ही व्यर्थ, जल्दी करो, टाइम थोड़ा। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, हाँ। व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। देखो व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, अगर आप समय पे आके इबादत नहीं करते, परमेश्वर के सामने नहीं झुकते, तो आप जो कुछ अपने घर में जाके अपने समझ के अनुसार 6 दिन कर रहे, लिखा वो क्या है? व्यर्थ ही व्यर्थ है। वो चीजें फल लेके नहीं आएंगी, वो चीजें आपके ऊपर अभिशाप लेके आएंगी, वो चीजें आपके ऊपर मुश्किल लेके आएंगी, वो चीजें आपके ऊपर क्या लेके आएंगी? संकट लेके आएगी। देखो प्रॉफिट परमेश्वर के दासों के ऊपर अनॉइंटिंग होती है, अभिषेक होता है। प्रॉफिट मूसा राजे के सामने खड़े होकर जाके, डरते नहीं वो लोग, क्या पुलिस में दे दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। वो कहते हैं जो करना आप करो। उनके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग उस समय में थी परमेश्वर के दास के ऊपर। उन्होंने कहा कि आग में से क्या करते देखोगे? ओले गिरते देखोगे। एक गाजा को बोला, उसने बोला कि तू यहाँ से चला जा। कहते कोई बात नहीं, हम चले जाते, हम नहीं आएंगे, आप खुद यहाँ, आप खुद हमें बुलाओगे। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि अनॉइंटिंग को कमाया था, मसा को कमाया था। जब बचपन में उन्हें नदी में बहा दिया, उनकी बहन जब वो भी प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने उनके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आई, तो वो भी एक प्रॉफिट थे, उनकी बहन।
लेकिन जब वो बड़े होकर वापस आए, जब समय सेवा का आया, जब परमेश्वर ने वो समय ठहराया था, वो समय आया तो लिखा कि अभिषेक सर चढ़ के बोला था उस समय में। वो लिखा कि वो उनसे भी बड़े भविष्यवक्ता बन के उस समय में दुनिया के सामने आ गए। तो वो बोलने उसकी बहन देखना शुरू की कर दिया और बोला कि क्या ये बंदा, ये अभिषेक इतना है कि ये क्या ये मुझसे भी बड़ा प्रॉफिट बन गया। लेकिन परमेश्वर ने काम किया। आप तो पास्टर के सामने खड़े हो कैसे नौटंकी करते हो, वो प्रॉफिट के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग उस समय में थी कि उन्हें राजा मंत्री के सामने खड़े होकर डरते नहीं है। कहता जिस पानी को तू पीता है उस पानी को मैं लाल कर दूंगा, उस पानी को उस नदी में से मैं क्या करूंगा, लहू बहाऊंगा। कैसे लहू बहेगा? अभिषेक से, प्रार्थना से, जिस चीज तो तुम पास दे हो। कितने लोगों को बोला घुटने टेके प्रार्थना करो, वो औरतों ने आना छोड़ दिया, तो क्या हुआ? हमें हम बढ़ रहे हैं ना। अगर मैं सही हूँ तो मैं बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर हर सप्ताह मेरे लिए बोलते। अगर मैं गलत होता तो परमेश्वर नहीं बोलते। नहीं आ रहे हो 10, 20, 50 नहीं दे रहे तो हमें क्या हो रहा है? परमेश्वर इंतजाम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। आप और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जाते 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 और एक नीचे ऐसे रहेगा जैसे कीचड़ सूढ़ निपटना वैसे होगा। क्योंकि आप लोगों की चॉइस वो चीज, आप पसंद वो चीजों करते हैं, दुनिया को पसंद करते हो, ये दुनिया की चीजों को आप पसंद करते हो। परमेश्वर की महिमा को देखना क्या है हम पसंद नहीं करते। उनके ऊपर इतनी ग्रेस थी परमेश्वर की कि आप देखो एकदम सामने से जाकर राजा को चैलेंज कर देना कि ये चीज ऐसे नहीं, वो चीज ऐसे होगी। और वो भी इतना ठीक इंसान था कि वो भी ऐसे देखना, कहते नहीं होगा, कहते मैं परमेश्वर की आत्मा से बोलता हूँ वो चीजों होंगी और वो क्या होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। तो उसने बोला कि ये जादू टूना हो गया, तूने तो ऐसे कर दिया तो ये चीजें होने शुरू हो गई। कैसे? देखो उसने प्रार्थना के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, मुंह से प्रार्थना करने के द्वारा उस पानी को, जिस पानी को वो पीते थे, उस पानी को लहू में बदल दिया। हालेलुया। उस पानी को लहू में बदल दिया। कहते पी के बाहर किस तरह पीते, कहते पी के दिखा दो कैसे पीता है। परमेश्वर के दास से उलझना बहुत बड़ी बात है, और आप लोग को समझते नहीं, प्रॉफिट के पास्टर को समझते नहीं। उसकी जिंदगी को नर्क कर दिया था। अगर आप देखो, कहते पी के दिखा कैसे पानी पीता है। जिस इंसान के अंदर इतनी अनॉइंटिंग हो कि पानी पीने तक की इतनी दिल्लत आ गई थी कि पानी नहीं उसको नसीब पड़ता। लहू कौन पी सकता है? कोई लहू पी सकता है? लहू कोई नहीं पी सकता। पानी पीने के लायक भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने, दास के सामने क्या वो अकड़े थे। परमेश्वर के दास के सामने अकड़ दिखाई थी किसकी? अपने रुतबे की, कि मैं क्या हूं, मैं राजा हूं। आप अकड़ दिखाते हो कि हमारे अंदर जोश है जी, हमारी बोली ऐसी है, बात तो कैसे दिखाते हो, हमारी बोली ऐसी है जी, हम ठंड में चल जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैसे करो तो। देखो परमेश्वर के दास के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी उस समय परमेश्वर लाल समुद्र के बीच में डुबो के मारे उस राजे को डुबो के मारा उस प्रॉफिट ने। ऐसी मौत मिली उसको, किसके द्वारा? उसी बोलने से वो समुद्र 2 भागों में बट गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों को निकाला, परमेश्वर ने अपना काम करना था, परमेश्वर ने अपना काम किया उस राजे के कारण। अब देखो बाइबल में, रेफरेंस बाइबल को पढ़ो, पास्टर जी को पता होगा कितने हजारों करोड़ों सैनिक थे जो उस एक इंसान की जुबान के कारण वो भी उस पानी में मर गए। अगर आप एक बंदा फैमिली का पास्टर के विरुद्ध, प्रॉफिट के विरुद्ध, अपने घर में भी, चाहे यहाँ पे नहीं, अपने घर में बोल रहे हो, आप देखो आप अपनी आने वाली कितनी पीढ़ियों, कितनी नस्लों के लिए क्या कर रहे हो? कांटे उगा रहे हो। आप बोलते हो, आप सोचते हो प्रॉफिट को नहीं पता, पास्टर को नहीं पता, प्रभु तो वहां पे सुन रहे हैं ना। आप कहाँ अपने घर में जाके क्या बोल रहे हो? परमेश्वर के दासों के विरुद्ध क्या बोलते हो, क्या करते हो, किस नजर से उनको देखते हो, किस तकड़ी से उनको आप तोलते हो। कितने सैनिक थे उस प्रॉफिट के पीछे, प्रॉफिट के पीछे जो लोग थे, कितने लोग थे उनके पीछे कि इनको भाग के पकड़ लेंगे, इनको गिरा लेंगे, इनको क्या करेंगे? कैद कर लेंगे। तो परमेश्वर ने क्या उनको बोला? परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें क्या दिया? परमेश्वर ने बोला कि लाठी है। तो परमेश्वर ने बोला कि इसको क्या करो, इसको इस्तेमाल करो। हमारे पास क्या है? 0, कुछ भी नहीं। अगर आज एक को खड़ा करूंगा तो एक वचन बोलने के लिए बोलूंगा, बोलो कहाँ पे क्या लिखा, कोई बंदा नहीं होगा सही किताब रहेगा सही कहाँ पे क्या लिखा। फिर कहते पादरी बेइज्जती करते, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ, नोटा वाला हार पाइए कि माला वाला हार पाइए, की करिए रखो। नकल करने के लिए चर्च मत आओ। आप नहीं आते थे चर्च जब भी चलता था, आप आ रहे हो चर्च तब भी चलेगा। परमेश्वर का काम बंद नहीं होता।
परमेश्वर ने किसी अगर अभी आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा समय के बाद जो होगा, परमेश्वर ने जिसको ठहराना है, परमेश्वर ने उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। परमेश्वर अपना काम नहीं बंद करेंगे। लेकिन लिखा कि जैसे परमेश्वर ने बोला कि अच्छा होता कि तो पैदा ही ना होता जिसके द्वारा वो काम हुआ। इसलिए अच्छा होता कि आप उस वचन को सुनते ही ना, क्योंकि आप लेते हल्के में, आप लेते मजाक में। जब क़यामत का समय होगा ना, तो परमेश्वर वो वीडियो चलाएंगे, परमेश्वर बोलेंगे इतने समय तुम चर्च में गया लेकिन तूने वचन सुना, लेकिन तूने अपनी समझ का, अपने पैसे का, अपने अहंकार का सहारा लिया, तूने उस वचन के ऊपर चलना अच्छा नहीं समझा, इसलिए तो अब क्या चला जा, तू नरक में चला जा। अपने उस्ताद को आप याद नहीं रखते, अपने गुरु को आप याद नहीं रखते, तो परमेश्वर आपको कैसे याद रखेंगे। पास्टर चमन दीदी परसों डेथ हो गई। कल उनका जो दफनाया, तो जो उनके गुरु थे पास्टर बेबी वर्कर जी, उनके हाथ से उनका जनाजा हुआ। 11:15 बजे रात को डेथ हुई, तो हमें बताया, पता चला उनको रात को डेथ हुई। देखो 50 साल उन्होंने सेवकाई की, पास्टर चम्मन जी ने 50 साल सेवकाई करने के बाद भी अपने गुरु को नहीं भूले। जब उनके हाथ से उनका जनाजा बढ़ा गया, उनके हाथों से वो दफनाया गया। तो तुसी देखो तुसी केड़े खेत दी मूलियां ने जेड़ा नहंगाई करदे। 50 साल सेवकाई की, कितने पास्टर पैदा हुए उनके द्वारा, कितनी कलीसिया पैदा हुई उनके द्वारा। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने बोल के रखा अपने बच्चों को, पता नहीं क्या क्या नहीं। उनका पोता और उनके बेटा वो भी पास्टर है, पोतरा वो भी पास्टर है। लेकिन जनाजा उन्होंने पढ़ा कर, गुरु ने इतना आदर करते गुरु का। आपको फोन करो, आप फोन नहीं उठाते, अपनी औकात नहीं देखते, हमारी औकात क्या है। नौटंकी करते, वहां पे पढ़ा, वहां पे पढ़ा, वहां पे पढ़ा। बुला लो किसी को घर में, वो पता नहीं। परमेश्वर के दास को जब पहला स्थान नहीं दोगे, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दोगे, तो देखा स्वर्ग में तुम्हारा स्थान है पहला कभी नहीं हो पाएगा। तभी मैंने एक बार बोला था कि अपनी हैसियत देखो, तुम लोग उस लायक हो कि किसी पास्टर से प्रॉफिट से हाथ मिला सको, जिसके फूक में अंदर इतनी अनॉइंटिंग है। नौटंकी करता ये काम कर रहा था, पहले ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। आज तुम आदर नहीं कर रहे, उस दिन स्वर्ग में हम बैठे बोले कि परमेश्वर आपकी जैसे इच्छा है आप करो, जैसे आपने इसी साल के साथ करना है आप करो, क्योंकि हमने जो आपने हमें बताया था हमने इसको सुना दिया। लेकिन इसने अपने अभिमान के कारण उस दिन इसने आपकी आत्मा का भी निरादर किया और इसने हमारा भी निरादर किया। तो परमेश्वर बोलेंगे आज मैं इसका निरादर करता हूँ, उठाकर चलो नरक में। रोज सारी जिंदगी यहाँ पे तो चोट लगती है, 2 महीने 2.5 महीने मालिश करवा लो, पट्टियाँ करवा लो, ऑपरेशन लगा लो, डाटा पालो, जो मर्जी कर लो, तंदुरुस्त हो जाते हो, चलने लगते हो। थोड़ी बहुत दर्द होती है ना, जनानी नहीं जो बच्चा काट के थोड़े टाइम बाद वो भी सही हो जाती है, वो भी ठीक रहती है, टंके टुके लगा के। वो आप ऐसे ही सोच नहीं सकते, आग कभी नहीं बुझती। वो रोटी पकाने वाले थोड़ी सी आग लग जाए ना हाथ को, और तो 50 बार दिखाती है, देख तेरा काम कर रही थी, तेरे घर से स्यापे करते करते बोला की हो गया। तो उसमें सर से लेके पैर तक स्यापा ही स्यापा, फिर किसको बोलोगे। फिर वचन याद आएगा, जैसे प्रचार किया था तो लाजर को कहता था कि उंगली पे हो गया, जीभ इस ऐसी हालत होती है कि चीची दबा के लगाओ, चीची जुबान पे, जो मुंह अड्डा के मांगते ना, 1 गिलास और दे दो, 2 गिलास और दे दो, मजा नहीं आया, ठंडा लेके हो। उस समय ऐसी हालत होती है कि चीची से ढूंढता है इंसान की चीची तृप्त हो जाए। तो परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे और मेरे बीच में क्या है, गड्ढा है, गंद मुक की। कहते वचन में लिखा, ना तू इधर आ सकता है ना हम उधर आ सकते हैं। जो तुझे 50 साल 30 साल 70 साल दिए थे, तेरे कान जो नहीं सरकी हो, सामने फोन बजता उठाते नहीं, बात सुनते मानते नहीं, अभिमान करते, बहाने लगाते। परमेश्वर कोई बहाने लगाएंगे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है वहां पे, पुस्तक दिखाएंगे, सब दुनिया के सामने दिखाएंगे, देखो इसने क्या किया, क्या ये लायक है स्वर्ग जाने के। सारी दुनिया आपके विरुद्ध में गवाही देगी। किया ही नहीं तो, बोया ही नहीं तो क्या काटोगे। अगर हमारे खून के अंदर अनॉइंटिंग है, हमने वो अभिषेक कमाया है। मैं किसी ने मारना नहीं कहता, वेदी देख लोगे, मैं एवरी पास्टर के हाथ रहा के पूछते तो सुखद ही दुआ करिए। मैं कहता हूँ इतनी अनॉइंटिंग हो, इंसान चुगाड़ पे है तो तुझे नजर आए, अभिषेक बताए कि हाँ उसके अंदर ये कमी है, वो होता है मसा। कई पास्टर वर्शिप ऐसे देखता हूँ, प्रार्थना कर, रात की प्रार्थना की जिंदगी में है ही नहीं, अभिषेक काम कैसे करेगा।
वेदी पे खड़े हुए वैसे बोल के बोल दिया। जब आप पर्सनल प्रार्थनाएं नहीं करते तो आपके अंदर वो चीजें नहीं आती, क्योंकि जितना आप इकट्ठा किया उतना आपने बांट दिया। पूरे दिन में गाया बजाया प्रचार किया, वो बट गया। आप फिर खाली, अगर आप पर्सनल प्रार्थना नहीं करोगे, घंटों बैठ के घुटनों पे बंद नहीं करोगे, तो कैसे नया अभिषेक कमाओगे? आपके फूक के अंदर, आपके हाथ के अंदर, आपके कपड़े के अंदर, आपके घड़े के अंदर, आपकी हर चीज के अंदर कैसे अनॉइंटिंग, कैसे अभिषेक काम करेगा? एक टाइम रोटी खाली पोटी कर दी, वो तक निकल गई, पेट फिर खाली है, प्रभु की रूह फिर खाली है, प्रभु के कान फिर तरस रहे हैं आवाज सुनने को, बेटे मेरी ओर बोल, मुझे पुकार, तुम मांग। इसलिए मैंने इनके लिए बोला, बस जी ने आज ऊपर मैं रेडी था, प्रभु ने मुझे बोला कि इनके लिए बोलो कि आज क्या है, मुंह मांगी आज का दिन है। वो लड़की 2 दिन से आके पास मेरी सेवा कर रहे हैं, 2 दिन में सेवा करके वो परमेश्वर से, मैं कहूँगा छीनने वाली बात हुई, वो बात खुदा के ना सभी चाहिए, मुंह मांगी आशीष। जो परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, अधीन रहते हैं, उनके ऊपर अनॉइंटिंग डबल आती है। प्रॉफिट अलीशा और एलिया के ऊपर यही हुआ। तुसी लोग समझते कि मैंने कोई गल नहीं आती और मैंने कोई प्रचार करना नहीं आता, लेकिन मुझे वो चीज अच्छी इतनी लगती है। पूरी दुनिया में बोलो ना, लिखते कहते गुरु गुरु होता है, प्यो प्यो होता है, लेकिन बाइबल में उन्होंने करके दिखाया कि गुरु से आगे निकल गए। गुरु के ऊपर जो अनॉइंटिंग थी सिंगल मसा सी, लेकिन उनके शागिर्द के ऊपर, शिष्य के ऊपर क्या हो गया, डबल मसा आ गया। करके दिखाया, परिवार को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया। कहते उन्होंने कहा था कि एक बार देख लूं, मिला हूं, गले लगा लूं, चूम लूं, कहते जाओ जो करना करो, आप सेवा के योग्य नहीं हो। तो लिखा उस समय कदमों पे कदम रखे करते एक समय ऐसा आ गया कि इतनी अनॉइंटिंग कमा ली। वो भी मैं देखता हूँ कि 2 दिन में इतना आदर किया, इतने अधीर है कि तीसरे दिन परमेश्वर ने बोला कि मुंह मांगी आशीष, वो तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने वो नहीं मांगा कि परमेश्वर मुझे ये, मुझे जो पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने बोला कि इन ये 2 लोग सेवा कर रहे हैं, उसके बाद उस सेवा को, उस चर्च को, ये विरासत होती है। बाप लिख के दे देगा ना घर, ये विरासत संभाल ले, पावर टर्नी जैसे जो कुछ हुआ, ये विरासत है, परमेश्वर की वेदी एक विरासत है, ये एक चीज चल रही है। तो उन्होंने उस चीज की नहीं मांगा कि इस विरासत को आगे लेके कौन जाएगा, इस विरासत को, इस अभिषेक को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर उस चीज को दे दे कि ये हम सेवा करें, उसके बाद ये वेदी, ये विरासत आती है, इस विरासत को कंधों पर लेके कौन चले, उसके लिए मांगा परमेश्वर से। तो खोज खुदावंद का राज, बरकतें खुद पर खुद आएगी। अगर वो मांगते हैं तो अच्छी गाड़ी दे दो, मर्सिडीज बढ़िया, सोना बड़ा महंगा हो गया, दे दो 2,000 की ले लिए, कोई प्लाटफॉर्म ले लेंगे, बाहर गड्डी गुड्डी ले लेंगे, कपड़े कपड़े ले लेंगे, जगह जुगल लेंगे। लेकिन लिखा है कि तो खोज खुदावंद का राज, बरकतें खुद पर खुद आएंगी। मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं सोचा नहीं था इतनी जल्दी नंबर भी दूसरी गाड़ी का भी सेम नंबर मिल जाएगा। कि या परमेश्वर ने लिखा, ऐसा विश्वास, ऐसा अभिषेक होता है कि सोचो हो जाता है। ये चीजें अपनी बढ़ाई के नहीं बोल रहा, ये हो रहा है परमेश्वर के अभिषेक के साथ हो रहा है। 3-3 सालों में 2-2 गाड़ियां, दोनों का सेम नंबर। जिस चीज के लिए प्रार्थना, लोग कहेंगे बेवकूफ है, लेकिन आप प्रार्थना करोगे तो वो चीजें हो जाएगी। सरकार खुद लिख के देगी, लो लगा लो ये नंबर प्लेट। परमेश्वर बदलते हालातों को, वहां पे जो बैठे लोग परमेश्वर उनके हृदय को बदलते। आपके काम सबसे पहले कराएंगे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके सहायक होंगे। इस वचन के द्वारा अपने सबको बरकत देगी। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पिता में परमेश्वर जी आपका अभिषेक हमारे ऊपर, मेरे पिता में परमेश्वर जी आपके हर एक चीज को जो हमने बोला, मेरे पिता में परमेश्वर जी लोगों के कानों में डाला, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी समझ दो कि ये ऊपर चले और आपके अभिषेक को देखे, आपके मसा को देखे। पवित्र आत्मा आपके पवित्र और आमीन।